हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रूल 16। तो रूल 16 में क्या है, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं, जिनका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं। तो जैसे क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो आइए हम देखते हैं जैसे वो कौन कौन से सिंगुलर नंबर हैं जो जिसका प्रयोग हम सिर्फ वो सिंगुलर नंबर ही रहेंगे, प्लूरल नहीं बनेंगे उसका, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। गणना बोले तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया, पोएट्री। पोएट्री मीन्स क्या होता है, काव्य। तो पोएट्री का प्लूरल नहीं बनेगा, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर ही रहेगा, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ऐसे सीनरी, सीनरी क्या, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य हो गया। तो इसका सीनरी का क्या हो गया, सीनरी का भी सिंगुलर नंबर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। तो ऐसे हो गया फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स क्या होता है, आसबाब सज्जा। तो फर्नीचर, फर्नीचर का भी सिंगुलर नंबर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसे टी, टी मीन्स क्या होता है, चाय। तो टी का भी सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं हम बना सकते। ऐसे कॉफ़ी हो गया, मनी हो गया, म्यूजिक हो गया, परसेंटेज हो गया, नॉलेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एडवाइस हो गया। ये सब का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये क्योंकि हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी हम अनकाउंटेबल नाउन बोले तो इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो चाय, चाय, टी, टी को हम गिन सकते हैं नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंगुलर नंबर ही रहेगा, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो जैसे आइए हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब हम जानते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम। तो हम आपको बताते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, बोले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। बोले तो प्रो प्लस नाउन। प्रो बोले तो के स्थान या के लिए, और नाउन, नाउन बोले तो संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे आइए देखते हैं। तो प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ताकि वाक्य में बार बार संज्ञा दोहराने से बचा जा सके और वाक्य सुंदर व सरल लगे। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, कौन, कुछ, कोई आदि। जैसे हम कोई कहानी या कोई निबंध लिखते हैं या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, तो बार बार मतलब उस कहानी या उस निबंध में जिस पर्सन का नाम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उस पर्सन का नाम हम बार बार ना लेकर वह, यह, जैसे हो गया कहानी में रमेश, रमेश बहुत अच्छा है, रमेश बहुत सोता है, रमेश बहुत रोता है, रमेश गाना गाता है। तो बार बार नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सेंटेंस हमको कठिन लगने लगेगा। तो हम बार बार नाम ना लेकर जैसे वह का यूज करेंगे, यह हो गया, वे हो गए। तो ऐसे करने से हमारा सेंटेंस सरल और सुंदर दिखता है। हम देखते हैं नंबर ऑफ द प्रोनाउन। तो नंबर ऑफ द प्रोनाउन में क्या है, नाउन्स की तरह प्रोनाउंस भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब नाउन्स की तरह प्रोनाउंस भी होता है, प्रोनाउंस भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। जैसे कि अभी तक हम आपको बता रहे थे कि सिंगुलर नाउन
में सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कैसे करते थे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर में क्या है, प्रोनाउन का संबंध एक प्राणी या वस्तु से हो तो उसे सिंगुलर प्रोनाउन में होना समझा जाता है। तो जैसे सिंगुलर प्रोनाउन में क्या है, एक प्राणी या एक वस्तु, मतलब कोई वस्तु। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन में क्या करेंगे, अगर एक से अधिक प्राणी या वस्तु, मतलब एक से अधिक वस्तु हो तो हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल प्रोनाउन में समझा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, ये हम एक टेबल बनाए हैं, तो आइए इस टेबल के जरिए हम देखते हैं सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन में क्या है। तो जैसे कि सिंगुलर प्रोनाउन में क्या है, आई है हमारा और यू है और ही सी इट या किसी का नाम। और प्लूरल प्रोनाउन में क्या है हमारा, वी है, यू है, दे या बहुत सारे लड़के, द बॉयज या बहुत सारे लोग। तो आइए हम इस टेबल को समझे कैसे, तो आइए हम आपको समझाते हैं। तो इसमें क्या, ये हमारा पर्सन हो। तो आइए हम देखते हैं इस टेबल के जरिए आप लोग को हम समझाते हैं कैसे। तो ये हमारा है पर्सन, ये सिंगुलर प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में क्या आता है, आई। और तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है, आई। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या आता है हमारा, वी। और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है, यू। और सेकंड पर्सन के प्लूरल में क्या आता है हमारा, यू। ऐसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या आता है, ही सी इट या किसी का नाम, राम श्याम किसी का नाम। ऐसे थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या आता है, दे या बहुत सारे लड़के हो गए या बहुत सारे लोग हो गए। तो ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू आता है, लेकिन हम इसे हमेशा प्लूरल में मानते हैं। तो आइए हम आपको और सरल भाषा में आपको समझाती हूँ तो इस टेबल को। तो जैसे कि हम ये एक बॉक्स में, ये सिंगुलर प्रोनाउन हमारा है, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में क्या है हमारा, ही मीन्स क्या होता है, वह। तो ही हमारा ये पुल्लिंग के लिए यूज होगा। और ये ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, सी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। और राम हमारा नाउन है और बॉय हमारा नाउन है। तो सी ही हम पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे और सी स्त्रीलिंग के लिए, इट निर्जीव के लिए। प्रोनाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन में यू हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। यू मीन्स कहता है तुम यू मीन्स तुम होता है, यू मीन्स तुम लोग भी होता है, यू मीन्स तुम सब भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है, यू मीन्स आप लोग भी होता है, यू मीन्स आप सब भी होता है। तो दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे मीन्स क्या होता है, वे। दे मीन्स वे लोग भी होता है, दे मीन्स वे सब भी होता है। तो वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो वी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स हम होता है, वी मीन्स हम लोग भी होता है, वी मीन्स हम सब भी होता है। और राम एंड श्याम ये हमारा क्या है, नाउन है। राम और श्याम। और बॉयज बोले तो लड़के, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो आइए हम देखते हैं नीचे। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो आई के साथ एम भी लगता है, हैव भी लगता है, हैड भी लगता है, वाज भी लगता है, डिड भी लगता है, डू भी लगता है, शैल भी लगता है और कभी कभी विल भी हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से टेंस जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि आई मतलब वो आई एम कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, डिड कहाँ लगता है, डू कहाँ लगता है। तो
तो इसको हम पूरा डिटेल में जब टेंस आपको पढ़ाएंगे तब हम समझाएंगे। इसके लिए आपको क्या कहते हैं, मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो में बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम यहाँ गलत है, ये मतलब रॉन्ग है। तो मैं देखूंगी तो उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं ए एंड द का यूज। तो ए एंड द का यूज पढ़ने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का